दोस्तों, हम जिन शेरों के चित्र रुपयों और पैसों पर देखते हैं, उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों से काट कर बनाया गया है और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया है। पर क्या आपको पता है यह स्तंभ किस राजा का राजकीय चिन्ह है? आइए इस वीडियो में जानते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज हम बात करेंगे इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के बारे में। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के एक ऐसे राजा थे जो पूरे अखंड भारत पर राज्य किए थे। चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम सुहद्रांगी था। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। ऐसा कहा जाता है कि अशोक भारत के अलावा और कई देशों पर राज किया था। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। इसके अभिलेख 3 वर्गों में विभाजित किया गया था: शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया था। अशोक के बारे में कहा जाता है कि अशोक अपने 99 भाइयों को मारकर मगध का राजा बना था और राजा बनने के 8 साल बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। यह युद्ध इतना भयानक था कि इसमें लाखों लोगों की जानें गई थी। यह युद्ध का वर्णन करते हुए अशोक ने कहा कि मेरे राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग पर विजय की। इस युद्ध में लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए और 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे बहुत दुख हुआ। मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। इस युद्ध के बाद अशोक ने अपना शस्त्रों का त्याग किया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। अशोक अपने साम्राज्य की राजधानी के लिए पाटलिपुत्रा, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगरों को चुना था। अशोक आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी और प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार और आर्यपुत्र कहलाते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। मौर्य साम्राज्य के पास लगभग 50,000 अश्वरोही सैनिक, 9,000 हाथी एवं 8,000 रथ थे और पैदल सैनिकों की संख्या 6 लाख से भी अधिक था। अशोक के शासन काल में वेश्यावृत्ति को कानूनी मान्यता प्राप्त थी और स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। इस काल में वेश्यावृत्ति आय का अच्छा स्रोत माना जाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। मौर्य शासन 137 वर्ष तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, जिसकी हत्या उसके ही सेनापति ने कर दिया और फिर वह मगध का राजा बन गया।